पाकिस्तानी मर्दों के नाम खुला खत। नूर मुकद्दम के कत्ल को करीबन एक हफ्ता हो चुका है। इससे पहले कुरतुलैन का कत्ल हुआ था। दरमियान में सैमा का जिक्र भी आया। जस्टिस फॉर अंदलीब का हैशटैग भी चला। इस वक्त जस्टिस फॉर नसीम बीबी का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तहरीम अजीम मजीद लिखती हैं कि ट्विटर की सर्च बार में हैशटैग जस्टिस फॉर लिखें, सैकड़ों नाम आपके सामने आ जाएंगे। इनके अलावा भी बहुत से नाम हैं जो कभी सोशल मीडिया तक पहुंच ही नहीं पाते। किसी का कातिल उसका अपना शौहर है, किसी को इसका सगा भाई मार देता है। कंदील बलोच याद है ना, कोई अपने दोस्त के हाथ लग जाती है। इन सब से बच जाए तो अनजान मर्द तो है ही। इन्हीं केसेस की बात करें तो कुरतुलैन को उसके शौहर ने तशद्दुद करके मार दिया। नूर को उसके बचपन के दोस्त ने बेरहमी से कत्ल किया। अंदलीब स्कूल से घर जा रही थी, उसे एक अनजान ने जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। नसीम बीबी का किस्सा भी सुन लीजिए। पुलिस के मुताबिक उन्हें और उनके बच्चे पर जिसने खंजर से वार किए उसे वो पहले से जानती थी। ऐसे हर केस के बाद मर्दों की तरफ से सवाल आते हैं कि औरत घर से बाहर ही क्यों निकली थी तो क्या पहनकर निकली थी। इस्लामाबाद में पर्दा करने का कहा गया है, उसने बाहर निकलने से पहले पर्दा क्यों नहीं किया? आप ही बता दें। क्या आप पर्दादार और गैर पर्दादार में फर्क करते हैं? आप तो इंसान और जानवर में भी फर्क नहीं करते, जिंदा और मुर्दा औरत में भी फर्क नहीं करते। आप किस मुंह से ऐसे सवालात करते हैं? औरत के लिए तो उसका अपना घर दुनिया की खतरनाक तरीन जगह है। उसे कत्ल होने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता। घर के अंदर मौजूद उसके रखवाले उसे मारने के लिए काफी हैं। कुरतुलैन और कंदील बलोच अपने घरों में ही कत्ल हुई, अपने रिश्तेदारों के हाथों। एक का कातिल उसका शौहर तो दूसरे का कातिल उसका भाई। हम थक चुकी हैं। हर रोज एक नई औरत, एक नया हैशटैग। हम हर हैशटैग के नीचे वही अल्फाज लिख लिख कर थक चुकी हैं। औरतों पर होने वाले मजालिम की वजह आप और आपकी फरसूदा सोच है। सब कुछ आप खुद करते हैं, फिर इल्जाम औरत पर डाल देते हैं। आसान जो ठहरा। आप कहेंगे हर मर्द ऐसा नहीं होता। ऊपर जिन मर्दों का जिक्र हुआ ये भी ऐसे नहीं थे, फिर ये एक दिन ऐसे बने क्योंकि उन्हें आप सपोर्ट कर रहे थे। चुप रहकर, उनकी बातें सुनकर, उनकी रोक टोक ना करके, उन्हें कबूल करके। इन्हें छोड़ें, आप अपना आप देखें। अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, मोहल्लेदार या जिससे भी मिलना मिलाना है उस पर नजर डालें। इसमें उनमें से कितनों के किस्से आपने हंसते हंसते सुने हैं, कितनों को कुछ करने की शह दी है और उनमें से कितनों को कुछ करने के बाद शाबाशी दी है। आप औरत की आजादी के खिलाफ हैं, औरत के बराबर के हकूक के खिलाफ हैं। जो उनके हक में होने का दावा करते हैं वो भी एक आध जुमले के बाद लेकिन ले आते हैं। मैं औरतों के हुकूक का सबसे बड़ा चैंपियन हूँ, लेकिन भाई अपना ये लेकिन अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। हम कैद हैं क्योंकि आप आज़ादी की हदें पार करके पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए हैं। हम तंग हैं क्योंकि आप अपने हुकूक में जराइम को भी शामिल कर चुके हैं। आपकी आज़ादी की कीमत हमें कैद होकर अदा करनी पड़ती है। आप बिला मकसद गलियों में खड़े रहते हैं जिसकी वजह से ना हम घर से बाहर जा सकते हैं, ना टेरेस में बैठ सकते हैं और ना छत पर जा सकते हैं। आपने अपने हाथ में जो फ़ोन पकड़ा हुआ है उसकी वजह से हमारे हाथ से फ़ोन छीन लिया जाता है। हमें इंटरनेट इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता क्योंकि आप हमें इंटरनेट पर महफूज नहीं रहने देते। आप हर दूसरे महीने अपने दोस्तों के साथ मुल्क के हर कोने को सैर को जा सकते हैं। हम अपने घर के करीब मौजूद पार्क में भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ भी आप मौजूद होते हैं। आप अपनी नज़रों और अपनी मौजूदगी से हमारी वहाँ मौजूदगी हराम बनाए रखते हैं। इन हैशटैग्स को देखने के बाद हमें समझ नहीं आ रही कि इनके लिए रोएं या अपने लिए आपका शुक्रिया अदा करें कि हम पर आपका जुल्म बस यहीं तक महदूद रहा, वरना उनकी जगह हम भी हो सकती थी या कल हमारी बारी है। इससे पहले कि आप नॉट आल मैन कहें, बता दूं कि हर औरत के पास किसी न किसी मर्द का नाम मौजूद है। उन्होंने नाम लेने शुरू किए तो आप मुंह छुपाते फिरेंगे। इसलिए अपना मुंह बंद रखें, खास तौर पर उस वक्त जब औरतें मातम कर रही हैं। उन्हें ना बताएं कि उनके मसाइल क्या हैं और उन्हें किस तरह हल किया जा सकता है। आप औरतों के साथी होने का दावा न करें, उनके साथी बनकर भी दिखाएं। अपनी खामोशी तोड़ें और अपने हम जिनसों को उनके हर उस फेल पर टोकें जिससे औरतें तंग होती हैं, वरना कल एक नई औरत कत्ल होगी और उसके जिम्मेदार भी आप होंगे।